ब्रह्मचारिणी को प्रणाम, माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। मैया जी के नव रूपों में, मैया जी के नव रूपों में दूसरा इनका स्थान। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम, माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। जय माता दी भक्तों, आज की कथा में हम गुणगान करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे पावन स्वरूप का, जिनका नाम माँ ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रों में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। तो आइए ध्यान लगाते हैं माता के चरणों में और करते हैं मैया की महिमा का बखान। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी मैया की जय। आओ सब ध्यान लगाए, मैया की महिमा गाए। माँ के पावन चरणों में आओ सब शीश नवाए। माँ के पावन चरणों में सब शीश नवाए। बड़ी लीला है न्यारी, छवि सुंदर अति प्यारी। माँ कृपा हम पे करना, करे भक्ति है तुम्हारी। माँ कृपा हम पे करना, करे भक्ति है तुम्हारी। ब्रह्मचारिणी को प्रणाम, माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। अपने भक्तों का सदा ही कल्याण करने वाली मैया, आप हमें शक्ति व ज्ञान देना कि हम आपकी पावन महिमा का गुणगान कर सकें। आपकी लीलाएं सब भक्तों को सुना सकें, जिनको सुनने मात्र से ही आपके भक्तों का कल्याण हो सके और वो इस मानव जीवन को सफल बना सकें। हिमाचल पिता तुम्हारे, मैना माता है तुम्हारी। शीश पे मुकुट सजा है, लगती माँ कितनी प्यारी। शीश पे मुकुट सजा है, लगती माँ कितनी प्यारी। है अद्भुत रूप निराला, जो देखे किस्मत वाला। जो दर्शन करता आपके, उसका हर संकट टाला। जो दर्शन करता आपके, उसका हर संकट टाला। अपने भक्तों के सब ही माँ, अपने भक्तों के सब ही माँ पूरे करती काम। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम, माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। भक्तों, ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ आज हम आपको बताते हैं। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। अपने जीवन में हजारों हजारों वर्ष घोर तपस्या के कारण
इन्हें तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। ब्रह्मचारिणी मां का स्वरूप अत्यंत भव्य और ज्योतिर्मय है। इनके हाथों में कमंडल और रहती है माला, सूर्य सा तेज है मुख पे, है भाग्य जगाने वाला। सूर्य सा तेज है मुख पे, है भाग्य जगाने वाला। इनकी भक्ति भक्तों को ऐसी देती है शक्ति, कभी विपदा ना आती, फिक्र ना होती कल की। कभी विपदा ना आती, फिक्र ना होती कल की। इंसान अपना किया किसी ने, इंसान अपना किया किसी ने, इनका नाम महान। मां ब्रह्मचारिणी को प्रणाम, मां ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। जी हाँ भक्तों, अपने पूर्व जन्म में जब मां ब्रह्मचारिणी पुत्री के रूप में जन्मी थी, तब नारद जी के कहने पर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने अत्यंत घोर तपस्या करी थी। लगभग 1000 वर्ष तक इन्होंने कंदमूल खाकर गुजारा था। कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कई भयानक कष्ट मां ने सहे थे। बोलिए जय माता दी। बात मैं एक बताऊं, कहानी तुमको सुनाऊं। कहा क्या नारद जी ने, मैया से ये बतलाऊं। कहा क्या नारद जी ने, मैया से ये बतलाऊं। मैया से बोले नारद, जो तुमको शिव को पाना, तुमको सारा जीवन ये बेटी तप में है बिताना। तुमको सारा जीवन ये बेटी तप में है बिताना। बेटी अब तुमको करना है, बेटी अब तुमको करना है भारी तप और ध्यान। मां ब्रह्मचारिणी को प्रणाम, मां ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। भक्तों, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां ने ऐसा तप किया, जिसको देख सारे देवी देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कई हजार वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी मां का शरीर एकदम क्षीण व कमजोर हो चुका था। तो आगे क्या हुआ सुनिए। मैया की देखो शक्ति, कैसी इनकी है माया। करी थी घोर तपस्या, नाम शिव जी का ध्याया। करी थी घोर तपस्या, नाम शिव जी का ध्याया। कभी थी सुंदर चंचल, हुई बेजान वो काया।
शत शत नमन है ऐसी तप की देवी मां ब्रह्मचारिणी को। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उनके इस तप से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों ने ब्रह्मचारिणी मां की इस तपस्या को अभूतपूर्व कार्य बताया और उनकी सराहना की। इस पर पितामह ब्रह्मा जी उनसे क्या बोले, सुनिए। हे देवी, घोर तपस्या बड़ी सच्ची है तुम्हारी, मिलेंगे तुमको देवी तुम्हारे शिव भंडारी, मिलेंगे तुमको देवी तुम्हारे शिव भंडारी। पति के रूप में देवी शिव तुम्हें मिल जाएंगे, भोले संग आपके मैया भक्त जन गुण गाएंगे, भोले संग आपके मैया भक्त जन गुण गाएंगे। लौट जाओ देवी घर अपने, लौट जाओ देवी घर अपने, जाके करो विश्राम। मां ब्रह्मचारिणी को प्रणाम, मां ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। भक्तों, भगवान शिव को पाने के लिए अपने कठिन व घोर तप करने के कारण मां का नाम ब्रह्मचारिणी बना, जो युगों से अपने सभी भक्तों के सभी कार्य सिद्ध करती आ रही है और अपने सभी भक्तों को अंधकार से उजाले की ओर ले जा रही है। बोलिए जय माता दी। रूप ऐसा ये पावन भक्तों को फल देता है, जो विपदा आती उन पे ये सबको हर लेता है, जो विपदा आती उन पे ये सबको हर लेता है। त्याग तप सदाचार की भक्तों में होती वृद्धि, कोई ना दर दर भटके, मिलती सबको है बुद्धि, कोई ना दर दर भटके, मिलती सबको है बुद्धि। धन वैभव सब मिल जाता है, धन वैभव सब मिल जाता है, मिले मान सम्मान। मां ब्रह्मचारिणी को प्रणाम, मां ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। जी हाँ भक्तों, मां को सच्चे मन से पूजने वाले की हर इच्छा पूर्ण होती है। मां की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। कठिन समय में भी मनुष्य का मन अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। मां की कृपा से सभी जगह, सभी कार्यों में सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। मां के नवरातों में पूजन बड़ा ही शुभकारी है। मां सुंदर रूप तुम्हारा पूजते नर नारी है। मां सुंदर रूप तुम्हारा पूजते नर नारी है। पंचामृत से मैया जी तुम्हें हम स्नान कराए, फूल अक्षत और कुमकुम तुमको सिंदूर चढ़ाए, फूल
ब्रह्मचारिणी के पूजन में लाल पुष्पों का भी महत्व है। माँ को ये फूल यानी लाल फूल अति प्रिय है। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को नवरात्रों के दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाकर उसका प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए, जिससे आयु में वृद्धि होती है और भक्त शुभ फल पाते हैं। बोलिए जय माता दी। हमें भी शक्ति देना, अपनी माँ भक्ति देना, झूठे भव बंधन से माँ सदा ही मुक्ति देना, झूठे भव बंधन से माँ सदा ही मुक्ति देना। बढ़े माँ ज्ञान हमारा, बढ़े माँ मान हमारा, सदा ही हमको आसरा, मैया जी रहे तुम्हारा, सदा ही हमको आसरा, मैया जी रहे तुम्हारा। कभी न भूले मैया जपना, कभी न भूले मैया जपना, पावन आपका नाम। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम, माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम। हे जगजननी माँ, आपके चरणों में हमेशा यही विनती है हमारी कि अपनी भक्ति व पूजन से हमें कभी वंचित न होने देना। आपके चरणों की सेवा हमेशा ही मिलती रहे, यही कामना है मैया आपसे। यदि आपके गुणगान में कोई भी चूक हो गई हो तो नादान समझकर माफ कर देना मैया। बोलिए जय माता दी। भूल जो